सत्ता में अब हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो कूटनीति के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फ्लॉप फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि एक विलन है, और वो है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। वर्ष 2001 में बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आपने भी शायद इस फिल्म को जरूर देखा होगा, लेकिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की कूटनीतिक हरकतों वाली फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ ही बोलता हूँ। और ये बात खुद जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के सामने आकर कबूल कर ली है। हमने आपको 2 दिन पहले सत्ता में ट्रूडो के ख्याली पुलाव दिखाए थे, जिसमें उन्होंने अपनी गोल गोल बातों से भारत पर आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाने की गलती की। सत्ता की चाहत और खालिस्तानी एजेंडे में बहते हुए भारत को आंख दिखाई, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी है कि वो भारत से आंख मिलाने की भी स्थिति में नहीं है। और ट्रूडो के नए कबूलनामे को सुनकर पूरी दुनिया ये कह रही है कि ट्रूडो तो बड़े झूठे निकले। ट्रूडो ने 2 दिन पहले आरोप लगाया कि 6 भारतीय एजेंट कनाडा में आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, लेकिन अब ट्रूडो ने मान लिया है कि इस आरोप का उनके पास कोई सबूत नहीं है, यानी ट्रूडो का दावा हवाई था। ट्रूडो ने तब कहा था कि भारत ने आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके बड़ी गलती की है, लेकिन अब ट्रूडो ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि ऐसी बातें करने का मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। खालिस्तान प्रेम में ट्रूडो ने यह भी कह दिया कि कनाडा ने निज्जर की हत्या की जांच में भारत से सहयोग मांगा था, पर उनकी मांग को भारत ने ठुकरा दिया। लेकिन इस आधारहीन बयान के बाद ट्रूडो ने कहा है कि भारत और कनाडा को मिलकर काम करने की जरूरत है। हमने सत्ता में अपने न्यूज मित्रों को दिखाया था कि ट्रूडो के मन में खालिस्तान को लेकर मंगल गीत क्यों बजते हैं, कैसे ट्रूडो का दिल खालिस्तानियों के लिए जोर जोर से धड़कता है। अब इस रिश्ते को खुद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कबूल कर लिया है। वैसे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आतंकी की बातों को प्लेटफॉर्म नहीं देते, लेकिन इस बार पन्नू के बयान से ये साबित हो गया है कि कैसे कनाडा के पीएम ट्रूडो खालिस्तान की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। आतंकी पन्नू ने कनाडा के एक न्यूज चैनल पर यह माना है कि ट्रूडो के दफ्तर में उसकी बहुत चलती है और वो लगातार 3 साल से ट्रूडो के दफ्तर के संपर्क में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रूडो ने भारत को लेकर जो फेक न्यूज फैलाई उसकी स्क्रिप्ट कहां लिखी गई। वैसे भारत ने हमेशा की तरह ट्रूडो के झूठे आरोपों को सूद समेत वापस किया है। इस बार भी ट्रूडो के कबूलनामे के बाद भारत ने जो कहा है उससे शायद ट्रूडो को सद्बुद्धि आए। विदेश मंत्रालय के अनुसार ट्रूडो ने भारत की दलीलों को सही साबित किया है। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ भारत को कनाडा ने कोई भी सबूत नहीं दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो ने यह स्वीकार किया कि उनके पास निज्जर की हत्या की सिर्फ जानकारी है, सबूत नहीं है। जस्टिन ट्रूडो के सभी आरोप बेतुके और एक खास राजनीतिक मकसद से प्रेरित हैं। ट्रूडो के झूठे आरोपों की वजह से भारत कनाडा के संबंधों को जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो की बनती है। We have made our position very clear on this particular matter. Since September of 2023, the Canadian government has not shared any shred of information with us. Yesterday, again, we had issued a statement saying that Canada has leveled serious allegations, but has so far not given any evidence to back it up. अब जस्टिन ट्रूडो की हालत यह है कि ना तो उनके रिश्ते भारत के साथ बहुत अच्छे रह गए हैं और खुद कनाडा में भी अब उनके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद होने लगा है। लोग उनकी बेतुकी बातों से ऊब चुके हैं और इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। ऐसा करने वाले खुद उनकी ही पार्टी के सांसद हैं। नाम है सीन केसी। कनाडा की लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने कहा है कि जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ और स्पष्ट है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये और मजबूत होता जा रहा है। अब ट्रूडो के जाने का समय आ गया है और वो इससे पूरी तरह सहमत हैं। देश के लोग जस्टिन ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने सांसदों की बातों के सुनकर शायद अब ट्रूडो को ये समझ आ रहा होगा कि भारत को आंख दिखाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब हम आपको उन 5 आईज के बारे में भी बताते हैं जिसके दम पर ट्रूडो ने क्या क्या सपने देखे थे। उन्हें लगा था कि 5 आईज की दादागिरी दिखाकर वो भारत पर झूठ के जरिए दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ट्रूडो का 5 आईज वाला ये ढोल भी फट चुका है।
दरअसल फाइव आइज एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 देश अपनी सुरक्षा की दलील देकर दुनिया में कहीं भी जासूसी, फोन टैपिंग, गुप्त ऑपरेशन जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बने इस क्लब में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ कनाडा भी शामिल है। ट्रूडो ने जब भारत पर आपराधिक गतिविधियों वाले आरोप लगाए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि ये जानकारी उन्होंने फाइव आइज देशों के साथ शेयर की है। लेकिन भारत ने ये बता दिया कि उसके पास फाइव आइज वाली इन धमकियों पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। ट्रूडो की स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अब तक अमेरिका ने भारत के खिलाफ बयान दिया है, लेकिन बाकी देशों के तेवर भारत को लेकर तल्ख नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि ये गंभीर आरोप हैं और हम चाहते हैं कि भारत इन्हें गंभीरता से ले, कनाडा की जांच में सहयोग करे, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना है। जबकि न्यूजीलैंड ने अपने बयान में कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया। हालांकि ये कहा कि कनाडा द्वारा बताए गए आपराधिक आचरण अगर सिद्ध हो जाते हैं तो ये चिंताजनक है। ब्रिटेन का बयान आया कि वो कनाडा में स्वतंत्र जांच के बाद आए इस गंभीर घटनाक्रम पर कनाडा के साथ संपर्क में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का बयान ट्रूडो को बहुत चुभा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वो भारत से फाइव आइज पार्टनर के तौर पर कम बल्कि दोस्त के तौर पर ज्यादा बातचीत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत का सम्मान करता है, जिसके साथ परिपक्व रिश्ते हैं। यानी ट्रूडो को लगा था कि वो फाइव आइज का डर दिखाकर भारत के खिलाफ जो माहौल बनाएंगे वो उनकी सत्ता वाली चाहत को सींचने का काम करेगा। लेकिन अफसोस, उनका एजेंडे वाली फसल झूठ की बारिश में बर्बाद हो गई है।